हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर की वीडियो में पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे इफ़को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? जय शाह, अभय कुमार सिन्हा, बलवीर सिंह, दिलीप संघानी। तो सही आंसर होगा दिलीप संघानी। दिलीप संघानी को इफ़को के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में चुना गया। तो पूर्व सांसद दिलीप संघानी के लगातार दूसरी बार भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ़को का अध्यक्ष चुन लिया गया है। वहीं बलबीर सिंह को लगातार दूसरी बार दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ़को का उपाध्यक्ष चुना गया। संघानी गुजरात में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। इफ़को की स्थापना साल 1967 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे ये भी रखेंगे याद, इफ़को की स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है? टेस्ला, यूएन, नासा, गूगल। सही आंसर होगा नासा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, नासा। आगे चलते हैं। नासा, अब इसके बारे में देखते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने डेविड साल्वागिनी को अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले डेविड साल्वाजिनी नासा के मुख्य डेटा अधिकारी थे। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कम समय में लगभग सभी करंट अफेयर को प्रोवाइड कराता हूं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली वीडियो प्राप्त होता रहे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? 15 मई, 18 मई, 20 मई, 25 मई। तो सही आंसर होगा 25 मई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन के रूप में घोषित किया गया। बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का नया कप्तान बनाया है? ऑप्शन है लिटन दास, नजमुल हुसैन सांतो, सौम्य सरकार, साकिब अल हसन। तो सही आंसर होगा नजमुल हुसैन सांतो को बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप के लिए नया कप्तान बनाया। टी20 विश्व कप 2024 के लिए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई। बांग्लादेश को ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, नीदरलैंड और नेपाल के साथ रखा गया है। बांग्लादेश की टीम की कमान नजमुल हुसैन सांतो को दी गई है। हाल ही में भारत के 85वें 85th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 85वें। तो विदित गुजराती, गुकेश डी, वैशाली रमेश बाबू, पी सायम निखिल। तो सही आंसर होगा पी सायम निखिल को 85वें ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। हाल ही में ये बने हैं। तो पी सायम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने दुबई पुलिस मास्टर्ड शतरंज टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम जीएम नॉर्म पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने 12 साल का इंतजार भी खत्म कर दिया। आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया गया? नई दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, पटना में। तो एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण आगरा में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन आगरा। भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, यह नवीन तकनीकी कहीं भी आपात स्थिति के दौरान त्वरित और व्यापक चिकित्सा का सहायता प्रदान करने में सक्षम है और लगभग 200 घायल, यहाँ पे देखेंगे, लगभग लगभग 200 घायलों का इलाज पॉसिबल है। आगे चलते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में भारतीय मध्यस्थता बार का उद्घाटन किया। सार्क महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। भारत में नेपाल के राजदूत 38वीं भारत नेपाल फाउंडेशन बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए सिक्किम पहुंचे। भारत की अप्रैल खुदरा मुद्रास्फीति 4.83% पर स्थिर बनी हुई है। हाल ही में किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? तो जापान ने हाल ही में जीता है, पाकिस्तान को हराकर। जापान ने पेनाल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी हासिल की। 11 मई 2024 को मलेशिया के इपोह में अजलान शाह स्टेडियम में आयोजित फाइनल मैच सामान्य समय में 2-2 से समाप्त हुआ। इस जीत ने टूर्नामेंट में जापान का पहला खिताब जीता। हाल ही में इदासिसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नया डीजीपी नियुक्त किया गया? तो वह सही आंसर होगा मेघालय में। मेघालय राज्य में हाल ही में पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में इदासिस नोंगरोंग को नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे देखेंगे,
इदासिसा नोग्रोम ने राज्य के मातृसत्तात्मक समाज में बाधाओं को तोड़ते हुए मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में इतिहास रचा है। 1992 में खासी समुदाय से भारतीय पुलिस सेवा की सदस्य वह 19 मई को लज्जा राम बिश्नोई की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी जगह लेंगी। ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा और एमएसटीआई का समझौता। उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीआई ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं का संचालन करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का थीम क्या है? तो सही आंसर होगा कीड़े। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस WMBD 11 मई और 12 अक्टूबर 2024 को एक वैश्विक अभियान है जो प्रवासी पक्षी संरक्षण पर जोर देता है। WMBD प्रवासी पक्षियों के आवासों को संरक्षित करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। दुबई ने किया दुबई गेमिंग वीजा का अनावरण। दुबई को एक वैश्विक गेमिंग हब के रूप में स्थापित करने और उसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम में दुबई के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गेमिंग 2033 के लिए दुबई गेमिंग वीजा का अनावरण किया। तो फ्रेंड्स, आशा और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम जनवरी कंप्लीट मंथ की यहाँ पे जनवरी मंथ का पूरा वन लाइनर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे सभी करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शीर्षे नंदू मुखोपाध्याय जिन्होंने हाल ही में 2023 कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, किस भाषा के विपुल लेखक हैं? तो वह बंगाली भाषा के विपुल लेखक हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा फास्ट ही चलेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर BR कंबोज जिन्हें हाल ही में 14वें एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार ही कृषि विज्ञान से एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो आप लोग यह ध्यान रखेंगे, कृषि विज्ञान से संबंधित है। यह पुरस्कार 14वां पुरस्कार है। किसे दिया गया? प्रोफेसर BR कंबोज को हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया और किससे संबंधित है? कृषि विज्ञान से। महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनी है अलका लांबा, महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बन चुकी हैं। भारत किस देश को भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए 7.5 करोड़ डॉलर देगा? तो यह नेपाल को देगा, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश का माउंट लेबो टोबी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया का हाल ही में पूछा जा सकता है कि हाल ही में माउंट लेबो टोबी ज्वालामुखी फटा या किस देश से संबंधित है या किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया देश में स्थित है। हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? जम्मू कश्मीर बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आगे चलेंगे। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी परमानेंट प्रतिनिधित्व जो नियुक्त किया गया है अरिंदम बागची को। तो दोस्तों एक एक मंथ का कंप्लीट हम लोग पहले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये चारों मंथ का हम लोग मंथ वाइज डेली कर आपको मिलेगा एक एक वीडियो, या तो हो सकता है एक ही वीडियो में हम सब कंबाइन करके भी आपको अवेलेबल करा सकते हैं। हाल ही में किस राज्य की कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है? तो कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला हो पश्चिम बंगाल की साड़ी है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? तो घोघला बीच में इन्होंने उद्घाटन किया, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो रूस ने संभाली है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। आयुर्वेद में अनुसंधान के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? केंद्र सरकार ने स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है। तो देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम, तो ये याद रखेंगे आप लोग। हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे। वीडियो गेम टेट्रिस को हराने वाले दुनिया के पहले मानव खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अमेरिका में रहने वाले बिलिस गिब्सन, इन्होंने वीडियो गेम टेट्रिस को हराने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उस मादा चीता का क्या नाम है जिसने हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया? तो उसका नाम है आशा। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन उलट करके भी पूछा जा सकता है। आशा नाम दे सकता है तो पूछ सकता है किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। तो आगे चलते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किन 3 वस्तुओं को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ? आदि केकिर,
तिब्बती कालीन, वांचो लकड़ी के शिल्प। तो ये तीनों याद रखेंगे, आपसे ऑप्शन में तीनों दे देगा, उपरोक्त सभी भी पूछ सकता है और उपरोक्त में से कोई भी नहीं पूछ सकता है। हाल ही में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर शख्स कौन बन गए हैं? तो गौतम अडानी बढ़ गए हैं। तो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। कोची लक्षद्वीप समूह सबरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच यह आयोजित किया गया। ब्रिक्स समूह 2024 में कुल कितने देश शामिल होंगे? कुल 6 देश ब्रिक्स में शामिल होंगे। मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इथियोपिया, ये 6 देश जो हैं वो ब्रिक्स समूह 2024 में शामिल हो गए। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया? डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कहाँ पे है डिब्रूगढ़? तो ये असम में है। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में राहत वाणी केंद्र का आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया। हाल ही में जारी पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? तो एस जयशंकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाल ही में इसका विमोचन भी हुआ है। और किसने लिखा है? एस जयशंकर ने लिखा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक बनेगा ये। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो गुजरात राज्य में शुरू किया जाएगा। भारत का पहला, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी बनता है, पहला है भारत का पनडुब्बी पर्यटन गुजरात में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मथुरा, जो भारत का पहला है उसको काफी इंपॉर्टेंट समझेंगे। हाल ही में ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित हुए डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में एक मैच में 5 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बन चुकी हैं। अयोध्या के नई हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। इसरो ने 1 जनवरी को आकाशगंगा की स्टडी करने वाला कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च किया है इसरो ने 1 जनवरी को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का आज मतलब 1 जनवरी को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, इसकी स्थापना। हाल ही में किस देश ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दिया है? तो पाकिस्तान ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दिया है। 1 जनवरी को धूम धड़ाका नहीं होगा, 31 दिसंबर को धूम धड़ाका वहां पे नहीं होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ है? आईएनएस सागर ध्वनि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नए साल के मौके पर किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ नए सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बना दिया है? तो गुजरात, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस राज्य हाल ही में किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा में लाल चींटी की चटनी बनाई जाती है, उसको जीआई टैग प्रदान हुआ है। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? तो यह फरीदाबाद में आयोजित किया गया। हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? तो सिंगापुर में चांगी हवाई अड्डा, जिसको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा या कर चुका है? तो भारत है, जो जनवरी में ही इस साल जुलाई में करेगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन देश करेगा? तो भारत करेगा जुलाई में। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ओपेनहाइमर को मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवी रही है ओपेनहाइमर। तो इससे इसका डायरेक्टर भी पूछा जा सकता है, इसके एक्टर को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है, डायरेक्टर का भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल चुका है। तो बेस्ट मूवी का अवार्ड भी इसी को ओपेनहाइमर को मिल चुका है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा स्वदेशी दृष्टि 10 यूएवी का अनावरण किया गया? तो हैदराबाद में किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलेंगे, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है? तो मनोज मुकुंद नरवड़े ने लिखी है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। जितनी पुस्तक है हाल ही में, अगर उनकी आत्मकथा या कोई भी पुस्तक है तो उसको इंपॉर्टेंट रखेंगे। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों में भारत की रैंक क्या है? तो भारत चौथे रैंक पर है दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों में। किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो प्रसन्ना बी बरावले ने शपथ ली है। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल फायर पावर
मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर है तो अमेरिका है, और भारत चौथे स्थान पर है, भारत 4th रैंक पर है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई? तो यह 10 हो गई है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने मान सिंह। हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? तो कनाडा ने घोषित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, कई लोग भारत लगा देंगे। आगे देखते हैं, पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कुचिपुड़ी से। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको कोई भी कमेंट नहीं किया कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लेकिन अब बोलता हूँ, लास्ट होने वाला है। आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आगे चलते हैं, पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर लाल किले के किस कार्यकाल का शुभारंभ किया? तो भारत पर्व का शुभारंभ किया।